थीटा सीधे तो इसको फट जाएगा। चलो आ जाइए। हमारा है 21, तो बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, चलो देखो पहले 18 था तुम्हारा ना। 18 में क्या है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, मतलब इसका इसके सापेक्ष, मतलब ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, माना कि u इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और v इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलो मान लो यहाँ पे, माना कि x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो x बराबर tan थीटा मान लिए, तो थीटा का मान क्या निकलेगा, tan इनवर्स x निकलेगा। चलो u क्या है मेरा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान देना, tan इनवर्स 2x के जगह क्या रखेंगे, tan थीटा, और 1 माइनस एक्स के जगह tan, तो tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तुम्हारा हो गया tan इनवर्स, ये बनता है tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो u कितना आ गया, 2 थीटा। u कितना आ गया मेरा, 2 थीटा। और लास्ट में हम लोग tan इनवर्स का मान रखेंगे। ठीक है, तो सॉरी थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा का मान रखने पर तो u इक्वल टू 2, थीटा का मान क्या निकला हुआ मेरा, tan इनवर्स x। चलो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर u का x के सापेक्ष क्या बनेगा, du बटा dx, और 2 tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो क्या आ गया, 2 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको 1 मान लो, कोई दिक्कत। फिर ध्यान देना, अब हम लोग v को सॉल्व करेंगे, तो v क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, tan थीटा मान चुके हैं शुरू में ही, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो v बराबर cos इनवर्स, ये क्या बन गया मेरा, cos 2 थीटा, कैंसिल हो गया, तो v क्या हो गया, 2 थीटा। फिर थीटा का मान रख दो, थीटा का मान रखने पर तो v इक्वल टू 2, थीटा का मान कितना हो गया, tan इनवर्स x। अब हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dv बटा dx। 2 tan इनवर्स x का क्या आएगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 2 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर सेकेंड। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, इसके सापेक्ष, मतलब v को नीचे रखना है, v को नीचे रखना है और u को ऊपर। तो u में क्या है, 1 है, तो लिख सकते हैं 1/2। तो u कितना है, फर्स्ट क्या है तुम्हारा, du बटा dx, और सेकंड क्या है, dv बटा dx। du बटा dx क्या निकला, 2 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये भी क्या निकला, 2 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो du बटा dv, ये कितना निकला मेरा, 1। ठीक है, ऐसे भी तो फॉर्मूला को बैठ सकता है। हाँ तोड़ सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। चेन रूल, पहले चेन रूल पे तोड़ोगी, फिर u बटा v पे जाएंगे। नहीं सर, वो tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ना 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x, हाँ वैसे भी तोड़ सकते हो, वो प्रूविंग करके और थीटा रख दोगे तो tan 2 थीटा होता है। 18 नंबर है, बन गया, वाह।
तरक्की में। चलो ध्यान देना, कट रहा है क्या? 21 क्या है इसमें? चलो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा होता है। कट रहा है और ऊपर कट रहा है और नीचे। चलो x इक्वल टू फिर से चलो ध्यान दो, x इक्वल टू साइन क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t, और यहाँ पे फिर तुम्हारा दिया है y इक्वल टू कॉस क्यू टी बाय रूट अंडर कॉस 2t। बोलता है जो तुमको दिखाना है, सो डैट मतलब प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स 0 आएगा। कब आएगा? जब t का मान 5/6 होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ध्यान देना थोड़ा लंबा होता है क्योंकि जब तोड़ोगे तो क्यूब फॉर्मूला बनता है, वहाँ फिर कॉमन निकालना होता है। तो देखो यहाँ x है t है तो डिफरेंशिएट होगा dx बाय dt, और ये जो तुम्हारा टूटेगा u बटा v में, तो v का स्क्वायर होता है, v का स्क्वायर। फिर हम लोग v को लिखते हैं और u का डिफरेंशिएशन, u में सबसे पहले क्या है? पावर बीच में है, तो 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का क्या बनेगा? कॉस t, फॉर्मूला का माइनस। फिर हम लोग u को लिखते हैं मतलब साइन क्यू टी, और v का, v में सबसे पहले क्या है? रूट का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस 2t, और फिर कॉस का क्या बनेगा? माइनस साइन 2t, और 2t का क्या बनेगा? 2। तो दिक्कत नहीं ना? फिर ध्यान देना थोड़ा सा, dx बाई dt इज इक्वल टू, देखो यहाँ से इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। इसका एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? रूट अंडर कॉस 2t, हाँ रूट अंडर कॉस 2t मल्टीप्लाई होगा इससे, तो रूट अंडर कॉस 2t इंटू रूट अंडर कॉस 2t, रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? कॉस 2t। फिर यहाँ ध्यान दो, जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ से क्या आया? 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ तुम्हारा आ गया साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, और बटा में स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो क्या बचेगा? सिर्फ कॉस 2t। ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? dx बाय dt, 3 आगे कर लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, और बटा में यहाँ पहले से है रूट अंडर कॉस 2t, और ये जब मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा? कॉस 2t। कोई दिक्कत? अब देखो थोड़ा सा, dx बाई dt, 3 को रहने दो, साइन स्क्वायर को भी रहने दो, कॉस t को भी रहने दो, और कॉस 2t इसको हम क्या कर सकते हैं? बोलो, या एक लाइन थोड़ा बढ़ा लो, एक लाइन क्या बढ़ा लो, हाँ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन तोड़ लो, वहाँ भी तोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी तोड़ना ही पड़ेगा। अब मान लो साइन स्क्वायर है, कॉस t है, और ये अगर मान लो 1 - 2 साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ोगे तो साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हाँ कॉस स्क्वायर में तोड़ लो, नहीं टूटेगा, बाद में कर लेंगे अदला बदली। ठीक है, साइन, हाँ अदला बदली, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और कॉस टी को तोड़ लो 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस साइन क्यू टी को रहने दो, साइन 2t तोड़ सकते हैं, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और बटा में तुम्हारा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। कट रहा है क्या?
तुम मुंडी झुला रहे हो, आपको पीछे से दिखाई पड़ता है क्या? ध्यान दो, 3 साइन स्क्वायर टी, देखो यहाँ 3 डायरेक्ट करे, 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्या बनेगा? कॉस क्यू टी, फिर माइनस, ठीक है, माइनस, अब ये जो सारा टर्म है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, कोई दिक्कत? फिर प्लस 2, यहाँ बन गया तुम्हारा साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी बटा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ठीक है। चलो ध्यान दो, dx बाय dt, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले लें। चलो मतलब इससे तुम्हारा साइन स्क्वायर टी, अब जरा ध्यान दो, 6 3 और 2, ठीक है, 6 3 और 2 बाद में निकाल लेंगे अपने आप हो जाएगा। यहाँ कॉस क्यू है, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, मतलब कॉस टी बाहर निकल जाएगा, कॉस टी बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा? साइन स्क्वायर निकल गया, कॉस निकल गया तो क्या बचा मेरा? कॉस स्क्वायर टी बचा, 6 कॉस स्क्वायर टी बचा, 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस यहाँ 3 और साइन स्क्वायर निकल गया है 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, ठीक है, मतलब दोनों निकल गया तो बचा क्या? -3 और प्लस 2 साइन स्क्वायर निकल चुका है, कॉस निकल चुका है तो क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर टी और बटा में फिर तुम्हारा क्या है? रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो थोड़ा सा ध्यान ले लो, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दें, ठीक है। यही काम अगर बाद में करते तो इतना दिक्कत नहीं होता है, यही तो लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी -3 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बटा में रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t, 2 कॉस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर मिलकर क्या बनेगा? बोलो बोलो ना रे, तेरी क्या बनेगा? हम भी ना बोलेंगे तो चलो ये तो दोनों वन मान लेते हैं, एक लाइन वन, dx बाई dt साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी 4 कॉस स्क्वायर टी -1 बटा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। नहीं पता, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो, नहीं समझा? उस दोनों को साथ लाओगे तो 2 बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, 1 होता है इसका वैल्यू, कहीं नहीं समझ में आया? ठीक, नोट करो। फिर हम कहाँ से देखें कि dx बाई dt क्या निकला था? चलो यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो, y बराबर क्या है मेरा? cos qt बाई रूट अंडर cos 2t, ठीक है। चलो y का t के रिस्पेक्ट में
डी वाई बाई डी टी, वही काम करेंगे हम लोग, u बटा v, मतलब v का स्क्वायर, फिर हम लोग v को लिखते हैं और u का, तो पावर बीच में है 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन t। देखो इतना हम इसलिए तोड़ दिए क्योंकि इस बुक में दिया हुआ t बराबर पाई बाई 6 किसी ना में, लेकिन एनसीईआरटी में t बराबर पाई बाई 6 नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसलिए हम जानबूझ के तोड़ दिए, नहीं तो हम तुमको 4 लाइन वाला ही बताते, ठीक है। चलो फिर माइनस u को लिखते हैं और v का रूट का क्या होगा 1/2 रूट अंडर cos 2t, cos 2t का क्या बनेगा माइनस साइन 2t और 2t का 2 और 2 खत्म हो जाएगा। तो dy बाय dt, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा रूट अंडर cos 2t, रूट cos 2t, रूट cos 2t, रूट खत्म, क्या बचेगा cos 2t और माइनस आगे ले लो 3 आगे ले लो, फिर यहाँ बच गया तुम्हारा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, माइनस आगे ले लीजिए सर, माइनस और माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे साइन 2t इंटू कॉस QT, ठीक है, और बटा में क्या है स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो क्या बनेगा cos 2t, ये यहाँ आगे गुना होगा तो dy बाई dt माइनस 3 cos 2t को तोड़ दो, तोड़ सकते हो, अब मान लो यहाँ भी तोड़ सकते हो cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t, साइन को तोड़ दो 2 साइन t इंटू कॉस t इंटू कॉस QT और फिर तुम्हारा बट्टा में रूट अंडर कॉस 2t मल्टीप्लाई हो गया कॉस 2t, कोई दिक्कत? थ्री कॉस स्क्वायर क्या बनेगा 3 cos स्क्वायर क्या बनेगा cos की पावर 4t, हाँ, और इंटू में फिर तुम्हारा साइन t माइनस और माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर साइन t क्या बनेगा साइन QT इंटू तुम्हारा 3 साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन QT और इंटू में क्या हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर t, कोई दिक्कत, और प्लस 2 साइन t इंटू कॉस की पावर 4t, कोई दिक्कत नहीं ना, बटा यहाँ और फिर तुम्हारा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस dy बाय dt, ध्यान दो 3 कॉस की पावर 4 साइन t और 2 साइन t कॉस, 3 में 2 जगह कितना 1 बचेगा और यहाँ पे फिर तुम्हारा क्या है 3 साइन QT इंटू कॉस स्क्वायर t माइनस क्या बचेगा कॉस की पावर 4t इंटू साइन t, यही काम वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तोड़ना है तोड़ दो, वहाँ हम कॉमन निकाल लिए थे और कॉस 2t, ठीक है, इसको मानोगे तो यही मान लो, मान लिए, हमको क्या निकालना था dy बटा dx निकालना था, तो ध्यान दो dy बटा dx निकालना था तो क्या हो जाएगा 2/1 होगा, ठीक है, 2 का मान dy बटा dt और 1 का मान dx बटा dt, 2 का वैल्यू क्या है 3 साइन QT इंटू कॉस स्क्वायर t माइनस कॉस की पावर t इंटू साइन t और बटा में तुम्हारा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t, फिर तुम्हारा dx बाई dt क्या है साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, अब देखो मल्टीप्लाई करोगे कर लो आसान रहेगा, ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्या बनेगा कॉस QT और इंटू में साइन स्क्वायर t, फिर माइनस यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t और बटा में रूट अंडर कॉस 2t
इंटू कॉस 2t, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, डी टी कैंसिल हो गया, तो dy बटा dx, एक काम करो साइन t और फिर कॉस t, मान लो कॉमन निकालते हैं, हाँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर t और साइन t निकल चुका है cos t, तो इनटू में क्या बचेगा cos t माइनस यहाँ क्या बचेगा cos qt बटा, अगर मान लो यहाँ भी करना चाहोगे 4 cos q, मान लो यहाँ से भी साइन t निकाल लो और cos t निकाल लो, तो बचेगा 4 cos qt और इनटू में साइन t माइनस साइन t, और तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो फिर थोड़ा सा ध्यान देना, और कुछ निकल सकता है, और कुछ निकल सकता है, साइन कॉस कॉस t निकाल लो, तो यहाँ तुम्हारा कितना बचेगा 3 साइन स्क्वायर t माइनस कॉस स्क्वायर t बटा, यहाँ पे फिर तुम्हारा क्या निकलेगा साइन t, तो यहाँ कितना बचेगा 4 कॉस स्क्वायर t माइनस 1। अब t का मान रख दो, t बराबर कितना रखना है पाई बाय 6 dy बाई dx कॉस पाई बाय 6 3, हाँ फोर कॉस क्यू है कहाँ पे वहाँ जहाँ पे काटे हैं dt, जहाँ काटे 4 cos q, हाँ क्यू है, हाँ। इसे कॉमन लिए तो फोर कॉस स्क्वायर ना कॉस स्क्वायर t है ना कॉस स्क्वायर साइन कॉस, ठीक है साइन नीचे। कॉस, नीचे से भी, नीचे से तुम्हारा काम साइन कॉस क्यू है स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा मेरा स्क्वायर आएगा, ठीक है। और फिर क्या निकल सकता है इसमें से साइन कॉस, कॉस टी फिर निकाल लेंगे, कॉस टी निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर टी माइनस कॉस स्क्वायर टी, और अगर यहाँ से साइन टी निकाल लोगे क्या बनेगा कॉस स्क्वायर टी 4 कॉस स्क्वायर टी और माइनस 1, टी का मान रख दो, तो कॉस पाई बटा 6, फिर यहाँ साइन पाई बटा 6, 3 साइन स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 6 और 4 कॉस स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस 1 डी वाई बटा डी एक्स। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, साइन 30 का मान 1/2, 3 साइन 30 का मान 1/2 मतलब 1/4, कॉस 30 का मान √3/2 मतलब 3/4, देखो आ गया 0, 4 कॉस 30 √3/4 मतलब 3/4 और माइनस में ध्यान देखो 3/4 एक प्लस में और एक, तो ये टर्म क्या बनेगा मेरा 0, और जब 0 ये बन गया तो अगर मान लो इतना से हम गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, ये मेरा प्रूफ हो गया। ये तुम्हारा लॉन्ग में आएगा, जब भी आएगा शॉर्ट में नहीं आएगा, और शॉर्ट में आएगा तो हम बता रहे हैं, ठीक है क्या करना है अगर मान दिया हुआ रहेगा तब। cos 2 थीटा का तुम कोई भी फॉर्मूला लगाते, 2 cos स्क्वायर लगाती या 1 - 2 sin स्क्वायर लगाते तो वो मेरा इतना ही लास्ट में आता।